लॉर्ड धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने बीते समय हम सबको संभाल के रखा और हर तकलीफ और परेशानी से बचा के रखा। तो हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं और आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना को चुनते हैं। और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आपने हम सभी को हम सभी आपके दुआ करते हैं और सृष्टि के प्रभु आप उनको सही सलामत पहुंचाएं। आपका धन्यवाद प्रभु। आप जानते हैं कि इस घर में किन किन चीजों की जरूरत है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के अनुसार आपकी योजना के अनुसार सारा काम होने वाला है प्रभु। इस घर में वचन की बात दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और हम सभी जो आपकी भीड़े हैं वो प्रभु बचाने के काबिल बनने पाए परमेश्वर। आज का दिन सब कुछ आपके हाथों में सौंपते मेरी दुआ को सुन अमल करिए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए तो हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते और गीत है तेरी है जमीन तेरा आसमान। तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश सभी का है सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश तेरी मर्जी से मालिक हमें से दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मान जान पाए हैं। तू अपनी नजर यहाँ पर रखना इस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं और गीत है गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। पेज नंबर 46 हिम नंबर 72। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना
जैसे वो रखेगा तुझे हर पल गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्रों के बेअसर आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्रों के बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर कौन है तेरा दिन बलिहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा दिन बलिहारा है भरोसा तेरा किधर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ लॉर्ड। समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि सबको पता है कि मम्मी भी नहीं है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं खुदावन किस तरह से मैं क्या अकेले करने पाऊंगी, और पर प्रभु ने मुझे संभाला। मैं बहुत रोती थी पर प्रभु ने शायद मेरा हाथ थामा। उन्होंने कहा कि मेरे दिल से आवाज आई कि कोई बात नहीं, वो तो संसारिक तुम्हारा सहायक था, पर मैं तो तुम्हारा आत्मिक सहायक हूँ। तो शायद उस कारण से मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली मिली। अभी भी मम्मी और इनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, पर जब मैं उदास होती हूँ तो हमेशा प्रभु मेरे दिल में एक वाचा बांधते हैं कि एक दिन हम सभी को जाना है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आया है उसको जाना है। और कुछ काम थे मेरे, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि बहुत ज्यादा रुकावटें आई कि वो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे।
तो मैं यही सोचती थी पता नहीं खुदावन पैसा भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है और मैं शायद इंतजाम करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर प्रभु ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें इस काम में लगे रहना है, ये काम पूरा जरूर होगा। और सच में मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि वो काम मेरा पूरा हो गया। शायद प्रभु की योजना के अनुसार ही मेरे जीवन में ये काम होने पाया, और आगे भी जो होगा उसकी योजना के अनुसार ही होगा। और सच में मैं वचन में थी आगे, पर इतनी आगे नहीं थी। जब से ब्रदर रोहित की संगति में हम आए हैं तो शायद मुझे वचनों का भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है और मुझे वचन समझ में नहीं आते थे। तो मैं अपनी मैम सरिता मैम से स्कूल में बोलती थी कि मैम मुझे वचन समझ में नहीं आते हैं, तो वो मुझसे बोलती थी बिना सिर्फ वचन को पढ़ो, जब तुम पढ़ने लगोगी ना तो तुम्हें अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और खुदा से कहो कि खुदा मुझे अपने वचनों को समझने की शक्ति दीजिए। तो सच में मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि मैंने वैसे ही किया और आज मुझे हर एक वचन समझ में आता है। तो मैं समझ जाती हूँ शायद ये हम लोगों के जीवन की कहानी है जो प्रभु ने हमें खोल के वचन समझाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mike. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो सृष्टि आगे कर लो सबको, ठीक है ना? पीछे बैठे, ठीक है चलो। Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक कोरस गाएंगे। छूने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. Praise the Lord. इस जीवन के विषय में हम कितना ज्यादा सोचते हैं और अपने जीवन को ठीक रखने के लिए और उत्तम दिन देखने के लिए, अर्थात अपने जीवन में सब कुछ अच्छा रखने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं।
लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे हाथ में एक निराशा आती है। पतरस कहता है, प्रभु गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, क्या रात भर कठिन परिश्रम किया, परंतु कुछ ना मिला। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को होते हुए देखते हैं और बहुत सी चीजों को अपने जीवन में पाना भी चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों। और बहुत बार हम अपने जीवन में अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, सोचते शायद ऐसा करने के कारण ही मेरे जीवन में ऐसा है। और जब हम उस आदत को ठीक करते हैं तो थोड़े दिन के बाद हमारे जीवन में एक और घटी हो जाती है। और जब वो घटी होती है तो हम कहते हैं कि लोग हमने अपने आप को शुद्ध करा, हमने अपने आप को ठीक करा, और जितना हमने ठीक करा उससे ही बड़ी विपत्ति हमारे पास आ गई। इससे पहले हम बहुत अच्छे थे। जब हम चुगली करते थे, सृष्टि गॉड प्रैक्टिस नहीं करती है। जो गॉड अभी बताया है वो इन्होंने नहीं बताया। बेटा एक बार जब कहा जाए तो वैसा गॉड बजाना चाहिए। हमेशा याद रखें, सुनने के लिए सदा तत्पर रहें और तैयार रहें। जो कुछ कहा गया है उसको फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप गाना बजा के निकल गए, लेकिन आपने अपने पिता के प्रति ईमानदारी नहीं करी। पिता के प्रति ईमानदारी क्या है कि हम कुछ भी करें उसके लिए हम तैयारी करें। हमारे स्तुति महिमा वर्शिप करने के लिए खड़े होने के डालने के, तो हम इतना अच्छा बजाएं, इतना अच्छा गाएं अपने पिता के लिए। देखो, बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम बैठा है, और अब्राहम जब बैठा है कड़ी धूप में तंबू के बाहर, तो वो इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है गुरुवर का। उसे मालूम है कि गुरुवर आएंगे, और वो बैठा इंतजार कर रहा है कड़ी धूप में। कहाँ बैठा है सिस्टर? कड़ी धूप है मेरी तो देखो, नीचे क्यों देख रही? कहाँ बैठा है? कड़ी धूप में क्यों बैठा है? आके तंबू के अंदर आके बैठ जाए, ठंडे में बैठ जाए। कड़ी धूप में क्यों बैठा है? वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है। जैसे मीटिंग में आने के लिए आप अपने आप को तैयार करती हैं। हम देखते हैं मीटिंग 5 बजे की है, लेकिन आप 3 बजे से तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितनी अच्छी बात हो कि जब आप गिटार लेके जो गाने वर्शिप होने उनकी प्रैक्टिस करें, उसके कॉर्ड भी समझ में आए तो पूछे, वो भी तैयारी करें। बाइबल पढ़ें, बात को समझे, तैयारी करें। क्या करें? ये नहीं कि कपड़े पहन के आप 3 बजे तैयार हो गए, वही देख लेंगे कौन सा गाना हो और बजा देंगे। ऐसे में कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया। अपने इकलौते
बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। देखा, यीशु को भाता है, यीशु को अच्छा लगता है, उसके सामने हम जैसे भी आ जाए हम अच्छे लगेंगे। वो कहता है जैसे भी हो तुम आ जाओ। पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उसके लिए कुछ लाओ, पिता चाहेगा बस तुम आ जाओ। तो ये हमारा क्या फर्ज बनता है, हम पिता के पास कुछ लेके पहुंचे। यस नो? और जो लेके पहुंचे वो सबसे उत्तम चीज हो। हाबिल क्या लेके पहुंचा था? अपने जीवन की सबसे उत्तम भेंट, पहलौठे को। किसी तरीके से खुदा ने हमें बजाने का और गाने का सामर्थ्य दिया, तो हम बजाने गाने में इतना बेस्ट करें कि जितना पापा भी ना करता। यस नो? तो हम बहुत अपने जीवन में क्या रहते हैं, निराश, और इसके कारण हम एक काम करते हैं। ताली बजाएं। इसके कारण हम एक काम करते हैं और वो काम ये कि हम सब मनुष्य के पास जा के पूछते हैं, बताओ हमें ऐसे क्या करें, बताओ इसे क्या करें। लेकिन वचन हमें बताता है मार्ग एक ही है और सत्य एक ही है। मार्ग एक है, सत्य एक है, जीवन एक है। और इसीलिए हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हमें हर एक आत्मा के पास नहीं जाना। जब आप हर एक आत्मा के पास जाएंगे, आपके माइंड में, आपके जहन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न, आप बहुत ज्यादा उससे परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी जना ऐसा मनुष्य नहीं मिल रहा जो हमें बताए, तो उसके लिए हमें चरवाहे के पास जाना है। याजक जो होता है, चरवाहा, वो इसलिए आपके जीवन में होता है कि आपकी सारी बातों को, जिन बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वचन में नहीं समझ पा रहे या समझ नहीं पा रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में ये बातों को इससे पूछूं, उससे पूछूं, उससे पूछूं, सब जने अपने अपने मन से, अपने अपने जहन के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे आप। लेकिन एक मसीही को खुदा के अभिषिक्त के पास जाना चाहिए। अब जैसे कि हम बाइबल में एक आयत देखेंगे, मैं ये बात जो बता रहा हूं, हम एक आयत देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। Oh God, thanks be to God. हाँ, हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका तीसरा अध्याय, दूसरा राजाओं उसका तीसरा अध्याय,
दूसरा राजाओं तीसरा अध्याय और इसकी 11वीं आयत पढ़े। हाँ, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। इस्राएल के राजा किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझे और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। ये यहोशापात राजा है, राजा। अब राजा किसी से पूछने नहीं जाता, राजा से सब पूछने आते हैं। लेकिन यार राजा होने के बाद भी कह रहा, क्या कह रहा? पढ़े। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से अरे पूछें। क्यों? तुम राजा हो, तुमसे तो पूछने आएंगे, तुम पूछने क्यों जा रहे हो? अगर 12वीं आयत कुछ पढ़े, तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। अरे 3 राजा उसके पास जा रहे हैं, एक राजा नहीं। एक तो यहोशापात राजा, एक इस्राएल का राजा और एक एदोम का। 3 राजा उसके पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? यहोशापात के पास। नहीं, यहोशापात ने कहा, यहोशापात तो खुद ही राजा है। वो यहोवा के पास नहीं, यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। आपने जब पढ़ा तो सही से नहीं पढ़ा, मन से नहीं पढ़ा। पढ़े जरा पूरी आयत 11वीं आयत, तब आपको पता चलेगा कहाँ पहुंचे। तब यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, तो इस्राएल का राजा भी वहां पर खड़ा है, राजा अहाब, और इस्राएल के राजा के कर्मचारी ने उत्तर देके कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। शपात का पुत्र। हाथ धुलाने वाले के पास राजा जाएंगे, वो भी 3 राजा। क्या कह रहे हो? हम तो भैया बड़े वाले फादर के पास जाएंगे। उनसे पूछो। हाथ कौन धुलाता है? जो हाथ धुलाता है उसको आप कहाँ पर रखेंगे? घर के अंदर रखें, घर के बाहर? पानी सबसे पहले कहाँ लगाते हैं बेटा? खाने पीने का स्टॉल लगा तो पानी सबसे पहले कहाँ लगाया? सबसे बाहर। बर्तन धोने वाला कहाँ पर लगेगा? टेंट के पीछे। अरे बताया करो, कुछ हमें मालूम नहीं है, हमें बता दिया करो। बताओ, अच्छा बर्तन धोने वाला कहाँ बैठता है? दूल्हे दुल्हन के बगल में है? अरे दुल्हन के बगल में, दूल्हे के बगल में भी कुछ जगह होती है, तो स्टेज पे वहीं बैठ गया है। अच्छा वहां नहीं बैठ सकता? क्यों? अरे तो वहां प्लेटें जहाँ लगती हैं, जहाँ से प्लेटें उठाते हैं, उसको भी आसानी हो जाएगी। आराम से यहीं से खाओ, यहीं पर पियो, वहीं पर लग धोता रहे, वहां पर भी नहीं बैठता। फिर उसका स्थान ही नहीं है कोई। तो जो प्लेटें धोने वाला टेंट के पीछे बैठेगा, तो हाथ धुलाने वाला कहाँ? टेंट के सबसे बाहर। और इस हाथ धुलाने वाले के पास 3 राजा जा रहे हैं। कभी वचन को इस तरह से देखा? यार इसी बात पे क्या कर रहे हैं?
हम क्या करें भैया, बताओ भैया, हमें समझ में आ, हमें उनके पास गए, उनसे पूछा, उनके पास गए, उनसे पूछा, पूछा पूछा पूछा, क्या नहीं। जिस तरह से हम चल रहे हैं ये काम ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो वाचा के अनुसार है। अब हमारा मन होता, हमारी बातें होती तो हम तुमसे कहते, लेकिन ये वचन मेरा नहीं है। अब आप सोचेंगे ये वचन ब्रदर रोहित का है, तो ब्रदर रोहित का नहीं है। ब्रदर रोहित तो आपके पास आए हैं, खुदा ने भेजा और आ गए। अब ये 3 राजा अपने राजपाट को छोड़ के हाथ दुलाने वाले के पास क्यों पहुंचे? मैंने कहा जब आपके पास कोई वचन बताए और जब आप वचन को सुनकर समझने लगे और जब आप प्रतिदिन वचन को सुनने लगे, तो जो आपको वचन सिखाने में यत्न करते हैं उनको आप अपने जीवन से बाखूबी सबसे पहले परखें, क्या वो सही बता रहे हैं कि नहीं। अगर वो सही बता रहे हैं तो हमारे जीवन की कोई भी बात होगी, हम उस भाई से या तो उस बहन से पूछेंगे, लेकिन वो वचन को हमें रोज बताया करें। हम रोज मीटिंग क्यों करवाएं? रोज हम मीटिंग क्यों करवाएं? रोज हम वचन को खोल के आयत पढ़ा के रहें, ताकि जो भटकी हुई भेड़ें हैं वो सब बचाई, ताकि करेक्ट एकदम खुदा के वचन में आपने पढ़ा कि एक हाथ धुलाने वाले के पास 3 राजा आ गए। तो हाथ धुलाने वाले के पास हाथ धुलाने का काम नहीं है, हाथ धुलाने वाले के पास हाथ धुलाने के काम के साथ एक ये भी काम है कि वो जिसका हाथ धो रहा है वो है एलिया और वो है खुदा का भविष्यवक्ता। और एलिया तो उठ गया, अब वो हाथ धुलाने वाला है, हम उससे पूछेंगे। तो हम लोग तो हाथ धुलाने वाले भी नहीं हैं, हम लोग तो एकदम कुछ ना के बराबर हैं। लेकिन हाँ, खुदा के वचन से अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसे वचन खोल के पढ़ाते हैं और बताते हैं वचन में ये लिखा है, पहले पढ़ो और फिर उसके अनुसार करने में चौकसी करो। तो हमें कोई भी बात जाननी होती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? खुदा के अभिषिक्त के पास, याजक के पास। हमें हर एक जने के पास नहीं जाना। बाइबल पढ़ो, अब पढ़ते तो हैं बचपने से, भाई बचपने से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? हमको आप, हमारा और आपसे मिलने से पहले भी आप बाइबल पढ़ते थे? तब समझ जाते बाइबल। कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल? बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या वे उस बाइबल को जो पढ़ते हैं समझते हैं? नहीं समझते। उनका काम क्या उस बाइबल के अकॉर्डिंग होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक याजक है, एक चरवाहा है जो आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और जिसको मैं अपने जिस अभिषिक्त को मैं अपने वचन के द्वारा भेजूंगा। आज जाओ जाके देखो ईसाइयों के घर हैं और हर एक चीज के लिए ईसाई के घर खुले, लेकिन उनके घर में कोई भी जना प्रार्थना करने नहीं जा रहा। उनके घर में कोई कमी नहीं है। 4 व्हीलर 2 नहीं 3 खड़ी है, गाड़ियां 2 व्हीलर भरी पड़ी है, संगमरमर पत्थर लगे पड़े हैं मकान में और बहुत ज्यादा हाई फाई है, लेकिन उनके घर में कोई भी चरवाहा, कोई भी याजक नहीं जाता। सब चीज का काम है उनके घर में, लेकिन कोई याजक नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहा? अगर आप अपने जीवन में एक याजक को ढूंढेंगे, अगर आप अपने जीवन में अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, तो खुदा आपको आपको अपने द्वारा नियुक्त किया गया एक याजक दिखाएगा। भाई मैं तो आपके पास नहीं आया, ना ही आप मुझे जानते थे, ना ही मैं आपको जानता था, तो मैं आपके घर में मीटिंग करने कैसे आ गया?
क्योंकि आपने किसी से सुना, आपने जब सुना तो जब हम आपके घर आए तो आपने वचन सुना, आपने सुना कि यार ये वचन तो श्वेत बताता है, तो आपने कहा ये भाई मेरे घर आए प्रार्थना करने, मैं जरूर सुनूंगा या सुनूंगी। आपने सुनना शुरू किया, आपने पढ़ना शुरू किया। तो क्या चाहिए नहीं था कि जो बात आपके जहन में है, जो भी बात आपके जहन में बनती है, आप उस भाई से पूछे? चाहिए था कि नहीं? हम उन बातों को अपने जहन में रखे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं और बहुत सी बातों के विषय में अपने आप सोचे पड़े। तो ऐसा करके हम उन बातों के द्वारा पाप अपने ऊपर लाते हैं। क्यों पाप लाते हैं? क्योंकि हम जिन बातों को सोच रहे हैं वो बातें जब तक हमारे जहन में बनी रहेंगी, उन बातों से बहुत सी बातें और उत्पन्न होंगी, और जब वो बातें उत्पन्न होंगी तो हम धीरे धीरे पाप में गिरते जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई बात हमारे जहन में आए, हम उसी वक्त उस भाई से या उस बहन से जो वचन हमें बताते हैं उनसे तुरंत पूछें। अब जैसे ही मैं यहाँ आया तो बहन ने मुझसे कुछ पूछा, अब मैं उसी समय इनको बता सकता था, लेकिन मैंने उस समय इनको नहीं बताया। मैंने कहा आज आपको वचन से हम ये बातें बताएंगे। हमने उसी समय क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्रार्थना का समय हो रहा था और ये अवश्य था कि जो बातें बहन ने पूछी हैं उन बातों को केवल हम ओरली ना बताएं, मतलब वचन को पढ़ाएं। और तब आप जब वचन को पढ़ेंगे तब आप उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ वचन में ऐसा लिखा है। तो मैंने ये जो आयत अभी आपको पढ़ाई, राजा तीन राजा एलिशा के पास पहुंच रहे, हाथ धुलाने वाले के पास। तो कभी कभी ऐसा होता है कि संसारिक रीति से लोग कहते हैं अरे भैया कैसे बता दिया, उसको अधिकार दे दिया प्रार्थना करने का, पता नहीं कहाँ का पास्टर बन गया। लेकिन हमें मालूम है कि भाई वचन से बताते हैं, और अगर वचन से बताते हैं तो हमें वहां जाके पूछना। अब कोई पास्टर या तो पुरुष आते हैं, बिशप या तो कोई बहुत बड़ा औहदे का, हाथ तो धुलाएगा नहीं, वो हाथ धुला रहा है लेकिन वचन उसी के पास है। तो राजा आ रहे हैं और एक नहीं 3 राजा आके पूछ रहे हैं। वचन जब अगर किसी के पास है, वो भला चाहे साइकिल से चल रहा हो, भला वो चाहे गाड़ी से चल रहा हो, लेकिन हमें उसके पास जाना है। अब यही बात करने आए हैं, हमें वहां पर पहुंचना है, हमें वहां पर जाके पहुंचना और वहां पर जाके हमें बात करनी है। तब कलाम बताता, वचन बताता, क्या बताता? आइए हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 18वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय निकालेंगे और हम सब वचन से देखेंगे। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय देखो बेटा, फिर उसके बाद बेटा से बात करते हैं, वचन समझाते हैं ना, तो वचन कलाम में लिखा, वचन में लिखा है यहेजकेल 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े हम। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। आगे, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, और ना पिता पुत्र का, यानी पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाएगा और ना ही पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। जो प्राणी पाप करे, भैया सुना है कि वो
पिछले जमाने में भैया कुछ हमारे पूर्वजों ने ऐसा कर दिया होगा, वो ये तो श्राप नहीं आ रहा हमारे। अब देखिए क्या कह रहा कलाम, पढ़े 20वीं आयत। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का पार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। मतलब हर एक प्राणी को उसके ही चाल चलन के अनुसार। अब और अगर क्लियर कर ले तो कलाम में लिखा 19वीं आयत, तो भी लोग कहते हैं तो भी तुम लोग कहते हो क्यों क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। लोग कहते हैं कि भैया पिता ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करा होगा तभी पुत्र के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, तो भी तुम लोग कहते हो क्यों क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। अरे भैया, जरूर से जरूर इनके पूर्वजों ने, इनके माता पिता ने कुछ ऐसा पाप किया होगा, तभी इसी के कारण भैया बच्चों की हद दुर्दशा हो रही है। आज क्या होता है, आज लोग संसार क्या कहते हैं भैया, ये पुराने जमाने के दंड है जो माँ बाप कर गए जमीन पे, उसी के कारण भैया, उसी के कारण हम सब पे आ रहा है मुसीबत। देखो कलाम में क्या कह रहा, कलाम कह रहा तो भी तुम लोग कहते हो क्यों क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो, अगर पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। तो वो जीवित ही रहेगा, वो अपने पिता के पापों के कारण ना मरेगा। लेकिन तुम कहते हो कि भैया हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने, हमारे पीछे के पूर्वजों ने कुछ ना कुछ पाप करा है, इसी कारण हम पर ये दोष आया है। और ये संसार जिसके पास आप जाके पूछते हैं वो भी आपको यही बताएगा, ये आपका नहीं पाप है, आप तो सब ठीक कर रहे हैं। इधर देखिए, ये जो काम है ये आपके पूर्वज करे थे, उसी के कारण आप पर ये पाप आया है। लेकिन बाइबल जब बताती है, जब हम वचन को सुनते हैं तो मैंने आपको क्या कहा, मैं उस समय जिस समय आपने पूछा तभी मैं आपको ये बात बता सकता था, लेकिन आज मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमको क्लियर होना है। अगर मैं आपको ओरली ये बात बताऊं, आप आज सुनेंगे, कल भूल जाएंगे, परसों फिर वही बात को आप अपने ज़हन में रखेंगे। लेकिन अगर आप बाइबल को खोल के पढ़ लेंगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर आप बाइबल को खोल के पढ़ लेंगे तो आप मेरी बातों को तो भूल जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं, वचन में ये बात लिखी है, और वचन में ये बात लिखी है, इसलिए मेरे पुरखों या मेरे माता पिता या मेरे पुराने जमाने के पुरखों के कारण ये पाप नहीं आया, मेरे अधर्म। देखिए क्या कह रहा कलाम, कह रहा जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या, जो प्राणी पाप करे, देखा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। अब अगर हम अपने जीवन में वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वचन में जैसा लिखा वैसा नहीं कर रहे, जैसे वचन में कहा गया उसके अनुसार करने में हम चौकसी नहीं कर रहे, तो हम निरंतर पाप कर रहे। हम अपने आप को ठीक करें। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 18वां अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरी आयत, 18वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, 18वां अध्याय दूसरी आयत में क्या लिखा, तुम लोग जो इस्राएल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते, परंतु दांत खट्टे होते हैं, लड़के बालों का इसका क्या अर्थ है। देखा,
कलाम कहता, वचन कहता, तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, यानी हमारे बाप दादाओं ने पाप करा और दांत हमारे खट्टे हो रहे हैं। क्या लिखा? तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? क्या हमारे पुरखाओं ने जो पाप किया, या हमारे माँ बाप ने जो पाप किया, क्या उसके कारण जो उन्होंने खट्टे अंगूर खाए तो उनके दांत खट्टे होने चाहिए थे? हमारे दांत खट्टे क्यों हो रहे हैं? हमारे ही जीवन में इतने अधर्म के काम क्यों हो रहे हैं? हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारे ही जीवन में इतने अधर्म के काम क्यों हो रहे हैं। है बात सही कि नहीं? हमें नहीं मालूम बाइबल क्या कह रही है, वचन क्या कह रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बढ़ जाओ, प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा कि हमारे बाप दादाओं ने खाए खट्टे अंगूर। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, है ना? खट्टे अंगूर खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? आज क्या हो रहा है? आज लोग कह रहे हैं भैया हमने तो कोई अधर्म काम किया नहीं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हम तो हमेशा अच्छा करते हैं, हमने किसी के बारे में बुरा सुना नहीं, हमने किसी का बुरा कहा नहीं, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी का पैसा नहीं मारा, हमने किसी की चोरी नहीं करी, हमने किसी की हत्या नहीं करी, हमने अपने जीवन भर बाइबल को पढ़ा, हमने अपने जीवन भर अपने बच्चे को देखा, अपने कामों को देखा, हमने अपने भाई बहनों में अपना जीवन दिया, तब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर से जरूर हमारे बाप दादा, हमारे माँ बाप, हमारे पुरखा लोगों ने कुछ करा होगा, वो अधर्म के काम हमारे ऊपर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कलाम में लिखा, वचन में लिखा। पढ़ें, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तीसरी आयत पढ़ें, कि मेरे जीवन की शपथ, तुम जो को इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिले। खुदा कह रहा अब कभी तुम ये बात कहने ना पाओगे, क्योंकि जो बात तुम कह रहे हो वो बात तुम्हारे लिए पाप ठहरेगी। खुदा क्या कह रहा? पढ़े जरा, तीसरी आयत में से पढ़े। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। फिर तुम ये बात कहने की बात नहीं करने पाओगे, फिर कभी तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। हम अपनी दृष्टि में बहुत धर्मी होते हैं, हम अपनी दृष्टि में बहुत पवित्र होते हैं, हम अपनी दृष्टि में ऐसा दिखता है हमें कि हमने कोई पाप किया ही नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ अधर्म के काम किए ही नहीं, हमने को ऐसा लगता है हमने कोई पाप किया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब हम वचन के निकट आते हैं, तो वचन हमारे सामने क्या करता है? हमारे सारे पापों को खोल देता है, सारे पापों को खोल देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। एक मिनट रुकिए, 10वीं आयत पढ़े। परंतु यदि कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो, और पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना फेर दी हो, मूर्ति की ओर आंख उठाई हो, घड़ी काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के से। देखिए, समझिए, कलाम वचन हमें कुछ बातें बता रहा है, और जो बातें हमें बता रहा है, कह रहा है कि यदि तुमने ऐसे कुछ काम किए हैं और ऐसे काम तुम कर रहे हो, अपने जीवन में ये बातें कर रहे हो, तो
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 5वीं आयत, जो कोई धर्मी हो, हालेलुया, पढ़े। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म से काम करे। देखिए, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, यानी कि हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन, क्योंकि भाई मार्ग एक है। अब कोई कहे कि भैया इस मार्ग से चले जाओ, कोई कहे भैया इस मार्ग से चले जाओ, कोई कहे भैया इस मार्ग से चले आओ, कोई कहे भैया इस मार्ग से चले आओ, तो हम ऐसे तो नहीं चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम चौड़े मार्ग से जाएंगे तो हम नरक पे पहुंचेंगे। सकरा है वो मार्ग जो पिता का है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा है मार्ग? सकरा है वो मार्ग जो पिता का है। हमें सकरे मार्ग से चलना है, हमें अपने पिता के निकट पहुंचना है, हमें अपने पिता के पास जाना है। अब किसी मनुष्य के कहे के अनुसार अगर हम चलने लगे, है ना सिस्टर, अगर हम किसी मनुष्य के कहे के अनुसार चलने लगे तो हम अपने जीवन में अपने पिता के मार्ग पर नहीं चलेंगे। क्योंकि एक मनुष्य जब कुछ कहता है तो वो एक शब्द बोलता है, और जब हम मनुष्यों के शब्दों के पीछे चलते हैं तो पिता कहता है कि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा सच्चा है। अब खुदा का कलाम कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, और शब्द क्या है? प्रभु का वचन। अब अगर प्रभु के वचन से मेरे पास एक वाणी आ रही है तो मैं उस वाणी को सुनकर उसके पीछे चलूं, और अगर मेरे पास वो वाणी नहीं आ रही और मुझे कहीं पर डाउट हो रहा है, कोई भी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं जरूर से जरूर अपने जीवन के उस चरवाहे को जिसको पिता ने मुझे दिया उससे बात करूं, और तब वो मुझे वो शब्द बताएगा, और जब वो मुझे वो शब्द बताएगा तो मैं फिर उसके शब्द के पीछे उड़ूंगा। लेकिन अगर मैं उस शब्द को छोड़, उस चरवाहे को छोड़, किसी और मनुष्य से पूछे गई तो मैं भटक जाऊंगी, मैं भटक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि शब्द जो है एक है, और धन्य है वो मनुष्य जो उस शब्द के पीछे चले। उसने कहा देखो मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। कलाम में लिखा यहेजकेल 18वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और ना ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन क्षण को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। कैसा मनुष्य धर्मी है? कैसा मनुष्य जीवित रहेगा? जिसने इसमें से कोई भी काम, कोई भी पाप ना किया। हमेशा याद रखिए, बाइबल हमें बहुत सी बातों के विषय में बताती है। हम अपने जीवन में जब पैदा हुए तो हमें धर्म नहीं मालूम था और ना ही वचन मालूम था, लेकिन पिता ने हमारे अंदर एक बीज दिया था। आज हम आपके घर में क्यों आ गए? क्योंकि पिता ने कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके लोगों में एक बीज रखा है। भला विपत्ति आए, भला चाहे अंधकार आए, भला चाहे जितनी भी घटी हो, लेकिन इसके बावजूद पिता ने आपके जीवन में एक बीज रखा है, और उस बीज के कारण आज आपके घर में वचन आया,
भाई यहाँ पर और भी तो क्रिश्चियन रहते हैं। मैं अपने घर से जब चला और आपके घर में जब आया तो मेरे घर से लेके आपके घर तक आने में बहुत से क्रिश्चियन लोगों के घर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन सब के घर बंद है। उन सब के घर में होते हुए हम गाड़ी से अपनी अपनी बेटी और खुदा और हम और अपनी बेटी के साथ अपने घर से निकल के चलते चले आए। और आते आते हमने देखा कि आज आपका घर खुला है। हम आपके घर क्यों आ गए? जरूर से जरूर ये बीज आपके घर में किसी के जीवन में होगा, इसीलिए हम आए। क्योंकि शब्द शब्द को पहचानता है। भाई वो मनुष्य को नहीं पहचानता। वो ये नहीं देखता कि बहुत संगमरमर का घर है। वो ये नहीं देखता 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं। वो ये नहीं देखता सूट बूट में बैठे हैं। भाई अगर संगमरमर का घर देखते, 5-5 गाड़ियां देखते तो यीशु मसीह महल में होता कुछ पर। यीशु मसीह उस झोपड़ी में जहां पर कुछ भी नहीं था, गाय बैलों का उसाते हैं सब पड़ा हुआ था, एक ऐसी जगह पर जहां कुछ भी नहीं था, उसे लपेटने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। वहां एक लपेटने के लिए कपड़ा भी नहीं था। वहां पर यीशु मसीह क्यों उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान क्यों चुना उत्पन्न होने के लिए जहां कुछ भी नहीं था, कोई मनुष्य भी नहीं था, जहां जानवर थे। तो सोचिए, यीशु मसीह आपके बड़कपन को नहीं देखता। यीशु मसीह आपके धन को नहीं देखता। यीशु मसीह आपकी बुद्धि को नहीं देखता कि आप कितने ज्ञानवान बुद्धिमान हैं। यीशु मसीह आपकी एजुकेशन को नहीं देखता। यीशु मसीह आपके बल को नहीं देखता कि आप कितने बलवान हैं, आप कितने धनवान हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने अच्छे हैं। यीशु मसीह किसी चीज को नहीं देखता। यीशु मसीह ये देखता है कि क्या तुम्हारे अंदर पिता का मन है। और अगर पिता के मन वचन को सुनने के लिए हल्का सा भी मन होगा, अगर हम वचन के प्रति भूखे होंगे, अगर हमें मालूम होगा कि वचन में ऐसा कहाँ लिखा है, अगर हम वचन के खोजी होंगे, अगर हम वचन के प्यासे होंगे, तो आज भी खुदा अपने लोगों को, अपने चुने गए लोगों को हमारे पास भेजेगा। क्यों भेजेगा? अपने चुने गए लोगों को हमारे पास क्यों भेजेगा? क्योंकि उसने हमें चुना है। हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना। उसने कहा जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए उत्पन्न हुआ। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। हम सब भाई बहन पाप में गिरे हुए थे। हम सब अधर्म में पड़े हुए थे। हम सब अपने जीवन के अधर्म के कामों में पड़े हुए थे। देखिए क्या कह रहा कलाम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 16वीं आयत पढ़े। ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। वो अपने पिता के अधर्म के कारण नहीं मरेगा। उसके पुरखाओं ने जितना भी पाप किया हो, लेकिन वो नहीं मरेगा। अगर उसने वो मेरे वचन के मार्ग पर चला है, तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया, पढ़े, उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। कौन मरेगा? जिसने अधर्म के काम किए हैं। कौन मरेगा? जिसने पाप किए हो। कौन मरेगा? जिसने अपने जीवन में अपने पिता के कहे के अनुसार चौकसी ना की। लेकिन अगर हमने अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चौकसी करी है, अगर हमने अपने पिता के वचन में जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करी है, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी मनुष्य को ना देखिए। मैं क्या कहता हूँ, वचन में क्या लिखा है? देखिए वचन में लिखा है, जो मनुष्य बुराई करता है, मेरे पीछे बोले, जो मनुष्य बुराई करता है,
उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। उसके घर से कभी बुराई दूर। आज लोग क्या करते हैं, कोई बुराई कर रहा है तो वो भी उसके साथ बुराई करने लगते हैं। आज लोग क्या करते हैं, कोई गाली दे रहा है तो वो भी उसको गाली देने लगते हैं। आज लोग क्या करते हैं, बेटा बैठ जाओ, कोई आपको अंधेर कर रहा है वो आप भी उसके साथ अंधेर करने लगते हैं। लोग क्या करते हैं, आज कोई जना चुगली कर रहा है तो वो भी उसकी जाके चुगली करेगा। अगर किसी ने उसकी 10 बात बताई है, उसको पता चलेगा इसने मेरे बारे में 10 बात बोली है, तो वो जाकर 20 बात बोलेगा। आज लोग ये कर रहे हैं, और कलाम में लिखा ऐसा व्यक्ति कभी जीवित नहीं रहेगा। तुम अधर्म करने वाले व्यक्तियों को देख के अधर्म के कामों में जुटो ना, बल्कि तुम अपने मार्ग को सीधा करो, क्योंकि तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, यहेजकेल 18वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत है, देखिए पढ़िए, हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तो भी सीख ले कुछ सिखा। हाँ पढ़े, सीख ले, हालेलुया। 21वीं आयत, कुछ सीख ले। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे। अगर दुष्ट जन जो दुष्टता करता हो, जो दोष लगाता हो, जो बुराई करता हो, जो हमेशा छल की बातें करता हो, जो गाली बकता हो, जो एक दूसरे के बारे में बुरा बोलता हो, जो अपने जीवन में अपने पिता के वचन को तो पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी अपने जीवन में उन अधर्म के कामों को करता हो, कलाम में लिखा 21वीं आयत में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे। मेरी सब विधियों का पालन करे। वो ये ना देखे कि कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, अपने सब पापों से फिर कर। देखो जब यीशु मसीह जब चल रहा है मार्ग पर, तो लोग उसको कह रहे हैं बाल जबूर। भाई यीशु मसीह पे सब दोष लगा रहे हैं। यीशु मसीह के शिष्यों को क्या कह रहे हैं, अरे तेरा गुरु तो उस आते पापियों को सरदार है, दुष्ट आत्माओं को सरदार है। यीशु मसीह को क्या कह रहे लोग, बाल जबूर कह रहे। यीशु मसीह को क्या कह रहे सब, कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। यीशु मसीह को लोग क्या कह रहे, पेटू। यीशु मसीह को लोग क्या कह रहे, अरे वो दुष्ट आत्माओं का सरदार है। लोग उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग उसको झापड़ मार रहे हैं, लोग उसके दाढ़ी के बाल को नोच रहे हैं, लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ। इसके बाद भी यीशु मसीह उन्हें कुछ कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। यीशु मसीह कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। यीशु मसीह कह रहा इन्हें क्षमा कर, क्षमा करो, माफ करो। यीशु मसीह कह रहा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने कहा किया, तब कहा यीशु मसीह ने जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। कलाम में क्या लिखा, कैसे फिरना होगा, बताइए कैसे फिरेंगे आप, कैसे फिरना होगा, एक पाप से नहीं फिरना है, सारे पापों से। देखिए हम अपने जीवन में पाप कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे जब तक इस देह में रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने पिता के सम्मुख खड़े होके अपने पिता से कहें कि पिता मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने पाप को छोड़ दूं, क्योंकि मैं तो पापी हूं, लेकिन तू मेरे अंदर से इस पापों को छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, तू मेरे अंदर से मेरे पापों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 18वां अध्याय 21वीं आयत पढ़े, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे। वे मनुष्य की नहीं, अरे बहन बहुत अच्छी है, अरे ये जैसे ये करती है वैसे मैं करूंगी, उसके अंदर 10 बुराइयां होंगी और तुम कहीं ना कहीं 10 बुराई ले लो। अरे ये ब्रदर रोहित बहुत अच्छे हैं, रोज प्रार्थना करने जाते हैं, बहुत वचन बोलते, ये तो कोई बुरा कर ही नहीं सकते। ब्रदर रोहित के अंदर भी 10 नहीं 100 बुराइयां होंगी, तुम ब्रदर रोहित की भी बुराइयां ले लोगे। किसी मनुष्य की बातें नहीं, कलाम में लिखा जैसे मैंने किया, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों कौन, यीशु मसीह। अच्छा इसमें
इस वचन में किसी मनुष्य का नाम नहीं लिखा कि ब्रदर रोहित की तरह। ब्रदर रोहित के अंदर भी पाप है, हम सबके अंदर पाप है। यीशु मसीह ने कहा किसी मनुष्य के अनुसार नहीं, मेरी विधियों के अनुसार। देखिए क्या कह रहा, हालेलुया। मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। पढ़े आगे, उसने जितने अपराध किए हो, अरे जितने अपराध किए हो, अगर हम पिता की विधि का पालन करें, अगर पिता ने जैसा कहा वैसा करने में हम चौकसी करें, तो हमने जितने पाप क्यों ना करे हो। ओह माय गॉड, क्या खुदा मिला हमें, जीवित खुदा है। जितने भी पाप क्यों ना करे, ओ भाई गॉड, हमारा पिता हमारे कितने पापों को क्षमा करता है। एक पाप को क्षमा करेगा, 2 पाप को क्षमा करेगा, 3 पाप को, बाकी पापों को भाई जूता मार के निकाल देगा, भाग यहाँ से। लेकिन ये पिता क्या जितने पाप क्यों ना किए ना, पढ़ेगा ना भाई बहन, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्वयं उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। बताइए आप, मेरे बाप दादा, मेरे माँ बाप ने पाप किए होंगे तभी हमारे पर ये काम हो रहा है, हमारे जीवन में ये बातें हो रही हैं। नहीं, मैंने किए, मैंने किए, मैंने किए। मेरे माँ बाप, मेरे पीछे के लोगों ने तो हमें कुछ उपकार किया खुदा की दया से, जो आज हमें वचन मिल गया। आज इस घर में वचन हो रहा है, जरूर से जरूर कोई एक ऐसा था जिसके कारण आज वचन हो रहा है। खुदा पापों को स्मरण नहीं करता, पाप खुदा अच्छाई के बदले में हमें फल दे देता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हमने भला चाहे अपने पिता को कुछ भी कहा हो, कल मैंने अपने पिता को बहुत बुरा कह दिया गुस्से में आके, लेकिन आज भी मेरा पिता मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है। क्यों? हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे, हमारा पिता हमें बुरा नहीं कहता, हमें अच्छा, हमारे लिए हमेशा अच्छा करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। जैसे वो हम अपने पिता के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन हम घर जाते तो हमें रोटी जरूर मिलती है। ठीक इसी तरीके से हमारे माँ बाप ने हमारे जितना भी बुरा करा हो, लेकिन उनके कुछ अच्छे कामों के कारण आज हमारे पास वचन आ रहा है। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारे अधर्म। देखिए क्या लिखा है, 21वें आयत पढ़े। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा, तो वह ना मरेगा जीवित ही रहेगा। वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो ओह माय गॉड, उनमें से किसी का कुछ ना करो, आज से अपने पिता के वचन के अनुसार करने लगो। तुम्हारा भाई क्या कहता है, तुम्हारी बहन क्या कहती है, तुम्हारे लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी बेटी क्या कहती है, तुम्हारे अपने क्या कहते हैं, तुम्हारे पड़ोसी क्या कहते हैं, तुम्हारी भाभी क्या कहती है, तुम्हारे लोग क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सबके लिए अच्छा करो। बुराई को भलाई से जीत लो, हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ। देखो, तुम अपने पिता की संतान हो और तुम्हारे पिता ने प्रेम किया है। उसने कहा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते वो क्या ये क्या करते हैं। हमारा खुदा हमारे इतने पापी होने के बाद क्या कर रही है, हमारा पिता हमारे इतने पाप होने बनने के कारण, इतने पाप होने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पिता हमारे इतने पापों के कारण भी हमें क्या करता है, क्षमा करता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मारने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने पाप से फिर कर जीवित रहे?
ओहो, खुदा चाहता है कि तू अपने अधर्म के कामों से फिर कर, अपने बुरे कामों से फिर कर जीवित रहो। क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? नहीं, क्योंकि जब दुष्ट मरता है तो उसे अंधलोक में डाला जाता है, आग की झील में। मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न तब होता हूँ कि जब दुष्ट जना फिर के धर्म के काम करने लगे, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। देख लो, खुदा हमें यहाँ की बातें नहीं, खुदा हमें स्वर्ग की बातें बताता है। यहाँ तो हम अभी दिन में खाएंगे तो फिर शाम को भूख लगेगी, शाम को खाएंगे तो सुबह भूख लगेगी। जब से पैदा हुए तब से खा रहे हैं, आज तक पेट भरा नहीं। लेकिन ये एक ऐसा वचन है जिससे हम तृप्त होते हैं। पिता हमें एक ऐसा भोजन देता है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को धन्य मानो कि हमें जिंदा खुदा मिला है। जाओ जाके देखो दुनिया में कितना अधर्म के काम हो रहे हैं। जाओ जाके देखो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। जाओ जाके देखो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जाओ जाके देखो लोग छोटी छोटी दुकानों को पलट चुके हैं। अभी हमारे रास्ते में देख रहे हैं छोटी छोटी दुकानों को, जिनके पास कुछ नहीं, जो बेचारे कुछ कमाने के लिए खोले खड़े थे, अपनी खाने पीने के चक्कर में पूरी दुकान पलट के रखे। लड़ाइयां हो रही थी, 3-4 लड़ाइयां रास्ते में हो रही थी। अभी हमारे आते आ रहे अपने जश्न को ऐसे मना रहे। और आज हमें पिता ने कैसा अच्छा आनंद का दिन दिया है। हमारे पास जिंदा खुदा है। आज हम लोग सब जो बैठे हैं ना और अपने पिता के वचन को सुन रहे हैं, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। कहीं ना जाओ, अपने पिता के वचन में बने रहो, अपने पिता के अनुसार करने में चौकसी करो और जीवन भर अपने पिता का भय मानो। जैसे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हूँ हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन स्वीटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जी सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, हम आज की सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जो आपने हम लोगों को दिया पिता। ये वचन जो आज हमारे घर में बोया गया है पिता, और जितने भी लोग सुनने वाले हैं पिता, उनके हर एक दिलों में हो पिता। इस घर से जो भी अशांति है, शैतानी ताकत है मेरे पिता, इस वचनों के द्वारा दूर जा सके मेरे पिता परमेश्वर। और मैं हम हर जन के दिलों में ये वचन पिता घर करने वाला हो पाए पिता। जो यूट्यूब से फेसबुक से देखते हैं, उनके भी जीवन में पिता जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं या कुछ भी बीमारी है पिता, आप इसी टाइम उनको छुइए और चंगाई दीजिए मेरे पिता। पिता हम दुआ करते हैं अपने जीवन के लिए पिता। हमारे साथ भी बहुत सी पिता दिक्कतें आती हैं, बहुत शैतान काम करता है पिता हमारे जीवन में, लेकिन पिता उसको सबको आप पूरा करते हैं मेरे पिता। और पिता बहुत टाइम से मेरे घर में भी मीटिंग नहीं हो पा रही है। कभी होने का होता है पिता, कोई ना कोई शैतानी अड़चन आती है, लेकिन हम जानते हैं पिता आपने शैतान को पैरों पे कुचलने की सामर्थ्य दी है मेरे पिता। हर एक शैतानी ताकत मेरे ससुराल से भी निकलने वाली होगी पिता, और मेरे घर में ये वचन बोया जाएगा पिता। पिता मैं जब तक जिंदा रहूं पिता, इस वचन से लिपटी चिपटी रहूं पिता। पिता हम सभी के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता यीशु नासरी, इस घर में हर महीने वचन होने वाला हो पाए पिता। और अगर शैतान कोई भी अड़चन डाले पिता, तो वह आपके पैरों तले कुचला होने वाला हो मेरे पिता। पिता मैं इस छोटी सी दुआ को आपके हाथों में सौंपते मेरे यीशु नासरी के नाम से, आपके इकलौते पुत्र के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंतकाल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें
आदि ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की आप लोग सब प्रार्थना करेंगे। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में होगी। कल की प्रार्थना कानपुर में होगी सुबह भोर में 6:30 बजे। कल की प्रार्थना भोर में 6:30 बजे कानपुर में होगी, बहन मीनाक्षी के घर पे। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 6:30 बजे कानपुर में होगी। मैं 4 बजे निकलूंगा। आप सब दुआ रखिए, में याद रखिएगा, खुदा हमें अच्छे से पहुंचाए। और सुबह भोर में 6:30 बजे हम वहां पर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। और सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।